The other topic that we will discuss today is relative atomic mass and atomic mass unit. Relative atomic mass means the comparative mass. अब comparative mass की हम क्यों बात कर रहे हैं कि let's suppose एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि जब आप मार्केट जाते हो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, आप उनसे क्या कहते हो कि सपोज आपने लेनी है 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, आपने 1 किलोग्राम ऑफ शुगर लेनी है, आप उसके लिए उनसे कहोगे कि मुझे 1 kg शुगर प्रोवाइड कर दें। अब उसके लिए उनके पास क्या होगा, एक वेइंग बैलेंस रखा होगा। अब वो वेइंग बैलेंस में क्या करेंगे, एक तरफ उस बैलेंस के 1 किलोग्राम का वेट रखेंगे और दूसरी तरफ वो शुगर रखेंगे, और उस शुगर का वेट जब तक इस 1 किलोग्राम के वेट के इक्वल नहीं हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो जाएगा, तब तक वो ये नहीं कहेंगे कि ये शुगर 1 किलोग्राम हो गई है। तो ये उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया किसके साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ। अब ये इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर सबसे पहले जो एक एटम को कंसीडर किया जाता था कंपेयर करने के लिए, दैट वाज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1.008 है। जो हमने पिछले टॉपिक में देखा उसको हमने जनरली 1 लिखा, एक होल नंबर हमने लिख दिया, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1.008 आती है। अब एटॉमिक मास इसका 1 है, कंपेयर करने में इजी होना था, लेकिन क्या एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हाइड्रोजन एक गैस है और ये गैस बहुत इनफ्लेमेबल होती है, जहां पर भी प्रेजेंट है वहां पर बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इस हाइड्रोजन गैस को फिर हमने स्विच कर दिया किस पर, कार्बन 12 पे। कार्बन 12 में क्यों किया, क्योंकि कार्बन 12 के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि इसके साथ कंपेयर किया जा सकता था, इसके पास एक स्टैंडर्ड बनने की बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई रिलेटिव एटॉमिक मास की, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप यहाँ पर मेंशन किया हमने, डायरेक्टली कार्बन एटम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इन तीनों आइसोटोप्स में जो सबसे ज्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट है दैट इज कार्बन 12, और इसी को हमने फिर आगे यूज किया था क्योंकि ये अबंडेंस में है और ये स्टेबल आइसोटोप होता है इसका। ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी हम जब एटम लेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसको और क्लियरली हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। जब आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया ना, तो उसका एक यूनिट होता है पर्टिकुलर, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज रिटन एज AMU, A for atomic, M for mass and U for unit. One atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of carbon 12। ये हमारे पास 1 AMU की डेफिनेशन आ गई। किसके इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। एक वैल्यू इसकी हमारे पास होती है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास ग्राम्स में है, ये वैल्यू आपने एज इट इज याद करनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ गया इस यूनिट के बारे में। अब क्लियर किस तरह से हम करेंगे इस पॉइंट को कि सपोज आपके पास एक कार्बन एटम है। अब ये सिर्फ आपके पास एक सपोज करने की एक कंडीशन है, आप इसको कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये हमने ठीक बात की है। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअली ये बात गलत होगी, लेकिन सिर्फ इसको समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। क्या होगा कि कार्बन के एक एटम के अगर हम 12 पार्ट्स कर दें लाइक दिस, इसके अगर हम 12 पार्ट्स कर दें तो इन पार्ट्स में से जो एक पार्ट बनेगा इसको कंपेयर करें किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ, तो फिर आपके पास आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हमने 1 किलोग्राम का जो एक वेट रखा था, इस वेट को हम कंपेयर करते थे और फिर हम फाइंड करते हैं कि हमने जो भी चीज खरीदनी है वो 1 किलोग्राम या जितनी आपको चाहिए क्वांटिटी में, जितना उसका वेट चाहिए वो उतनी है या नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड के साथ ही हम कंपेयर करते हैं ना, तो यहां पर कंपेयर करने के लिए हम इसका एक 1 पार्ट लेंगे, यानी 12 पार्ट्स में से 1 पार्ट, वो हमने यहां से पिक कर लिया जिसको मैंने थोड़ा सा शेड दे दिया। अब क्या होगा कि मैं किसी भी एटम को लेकर, किसी एलिमेंट के एटम को लेकर इसके साथ कंपेयर करती हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ अभी आपको मैं। क्या है, सपोज मैंने ले लिया हाइड्रोजन एटम, मैंने पिक कर लिया और दूसरी तरफ मैंने रख दिया, ये मेरे पास एक वेइंग बैलेंस है, इसके अंदर मैंने एक तरफ रख दिया ये 1 पार्ट ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन 12 पे 12 पार्ट्स की है। ऑल्दो एन एटम इज इंडिविजिबल इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, लेकिन ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर रही हूँ कि 1 पार्ट हमने यहाँ रख दिया। अगर हाइड्रोजन इस 1 पार्ट को बैलेंस कर देगा
तो इट मीन्स कि इसका जो मास नंबर है दैट इज 1, ठीक है। लेकिन जब हम हायर एटम्स की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 हमें पता लग गया ना, लेकिन बाकी जो है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन से इंक्रीज करते जाते हैं मास नंबर में। तो जब हम किसी और एटम की बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं हीलियम की, हीलियम का मास नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है और हीलियम का मास नंबर कितना है 4। तो जब हम हीलियम को यहां पर प्लेस करेंगे तो हीलियम के साथ क्या होगा कि ये एक पार्ट उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। हीलियम का मास नंबर 4 है, तो इसका मतलब हम यहां पर जब तक 4 पार्ट्स इसके नहीं रखेंगे तब तक ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं होंगे, और जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो हमें पता लग गया कि हीलियम के 4 मास नंबर होता है। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के साथ भी सेम होगा, कार्बन का मास नंबर है 12, और जब आप यहाँ पर 12 पार्ट्स रखेंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से कार्बन के साथ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है। ऑब्वियसली जब आप 12/12 करोगे तो आंसर 1 आएगा। यहां से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं एटॉमिक मास यूनिट्स की। ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके बाद आपके पास गिवन है कुछ वैल्यूज, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोर्ड पर मैंने लिख दी है एटॉमिक मास यूनिट्स में इनकी वैल्यूज। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट्स या AMU. Mass of neutron is 1.0087 AMU. Mass of electron is 5.48 multiplied by 10 raised to power -4, very small AMU. ये आपके पास है वैल्यूज जो मैंने बोर्ड पर लिखी एटॉमिक मास यूनिट्स में। दूसरी वैल्यूज आपके पास बुक में गिवन है ग्राम्स में। ये वैल्यूज भी आपने सारी याद कर लेनी है। मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU एंड ग्राम्स, दोनों तरह से वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तीनों की। So that's all about today's lecture.